आज के इस वीडियो में हम वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लगेज बैग्स को मैन्युफैक्चर और सेल करने वाली कंपनी है। आज के इस वीडियो में हम लोग वीआईपी इंडस्ट्रीज का एक 5 पॉइंट एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा स्वॉट एनालिसिस करके बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी की स्ट्रेंथ कहाँ पे है, वीकनेसेस कहाँ पे है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे कंपनी फोकस कर सकती है, ग्रोथ एरियाज अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं, हम पूरा डिस्कशन करेंगे। इसके बाद मैं आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इनकम स्टेटमेंट से हम ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि निकाल सकते हैं और हमें इन्हें कैसे एनालाइज करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको वैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटली ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग को, और हम जानेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में से ऐसे कौन से इनसाइट्स हैं जो हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी वीआईपी इंडस्ट्रीज में है कि नहीं, तो ये पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो, और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के बेसिक इन्फो के बारे में। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप इज अराउंड 4907 करोड़। अब मैंने आपको बताया था कि वीआईपी इंडस्ट्रीज जो है अपने मार्केट में लीडर है। 46% मार्केट शेयर है इसके पास इंडिया के अंदर व्हेन इट कम्स टू लगेज बैग्स। तो कंपनी बहुत बड़ी है साइज में, लेकिन अगर हम बाकी दूसरी कंपनीज को देखें तो उनका साइज और भी ज्यादा बड़ा है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी ही है जिसका अभी करंट शेयर प्राइस इज अराउंड 347 रुपीज। अगर हम लोग इसकी बुक वैल्यू पे एक नजर डालें तो बुक वैल्यू इज अराउंड 37 रुपीज पर शेयर, और ये बहुत ही कम है अगर हम इसको कंपेयर करें करंट प्राइस के मुकाबले। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टॉक है फंडामेंटली बहुत महंगा है। यहाँ पे हमारे पास पी रेशो नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी इसने रिसेंटली लॉसेस किए हैं, इसी वजह से हमारे पास इसका पी रेशो का डेटा नहीं है। जो कंपनी लॉस करती है उनका पी रेशो नेगेटिव में होता है। अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव्स की तो मेरे ख्याल से जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत ही पॉजिटिव चीज है इसके लिए। अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के ऊपर है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ वीआईपी इंडस्ट्रीज के केस में 24% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर हम इसके सेल्स की ग्रोथ को देखें 5 सालों की तो ये 11% के आसपास है। लेकिन अगर हम दूसरे इनके पीयर्स को देखें जैसे कि सफारी इंडस्ट्रीज, जो कि इसका एक बहुत ही क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है, तो उनकी जो सेल्स की ग्रोथ है 5 सालों की वो 25% रही है, जो कि काफी ज्यादा है इनके मुकाबले। लेकिन वीआईपी इंडस्ट्रीज थोड़ा सा मार्जिन पे ज्यादा फोकस करती है, इसलिए ये जो ग्रोथ है थोड़ी सी कम है। लेकिन सफारी जैसी ग्रोथ इनके पास नहीं है व्हेन इट कम्स टू सेल्स ग्रोथ। अब अगर हम बात करें इनके दूसरे कुछ अच्छे पॉइंट्स की तो मेरे ख्याल से इसका डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है। 40% डिविडेंड पे आउट इज वेरी गुड। अगर हम कुछ नेगेटिव चीजों की तरफ नजर डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेट है वो 386 करोड़ रुपीज है। और ये डेट इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बांग्लादेश में डाली थी, वहां पे इन्होंने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था और इससे उन्हें बहुत बेनिफिट भी मिल रहा है। इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गई है। लेकिन ये फैक्ट्री डालने की वजह से इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा आ गया है। FY17-18 में अगर हम नजर डालें तो इस कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं था, लेकिन अभी ये 386 करोड़ रुपीस का डेट है और कंपनी अभी लॉस मेकिंग है। इसी वजह से जो इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो भी नेगेटिव में चला गया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें ये बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट रीपेमेंट, जो भी कर्जे पे रीपेमेंट करना पड़ता है इंटरेस्ट का, वो करने में कितना एबल है, और यहाँ पे माइनस में है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेगेटिव चीज है। ये ऐसा दर्शा रहा है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट करने में थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हो सकती है, तो ये नेगेटिव चीज है। और यहाँ पे अगर हम इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन पे नजर डालें तो वो 8.5% के आसपास है। अगर हम बाकी कंपनीज की तरफ नजर डालें तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन उन बाकी की कंपनियों में थोड़े से और कम है। अगर हम सफारी इंडस्ट्रीज को देखें, हम सैमसोनाइट को देखें, तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन और कम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर वीआईपी इंडस्ट्रीज अपने मार्जिन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है तो उनके ये मार्जिन थोड़े से और ज्यादा हो सकते हैं। अब अगर हम स्ट्रेंथ और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो मेरे ख्याल से इस कंपनी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनके पास प्रोडक्ट रेंज काफी ज्यादा है। ये कंपनी लगेज बैग्स के लगभग हर सेगमेंट में डील करती है। लगेज बैग के सेगमेंट में दोस्तों 3 टाइप के सेगमेंट्स होते हैं। पहला होता है मास सेगमेंट, जो कि एकदम ही बेसिक होता है। उसके बाद एक इकोनॉमी सेगमेंट आता है और एक प्रीमियम सेगमेंट आता है। और इस कंपनी के पास हर रेंज में प्रोडक्ट्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। 1500 से भी ज्यादा SKU है इनके पास, और ये लोग अपनी ब्रांड इमेज पे भी काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ये कंपनी अपनी सेल का 6% मार्केटिंग में स्पेंड कर देती है,
और अगर हम देखें इनके ब्रांड्स को तो कार्लटन, वीआईपी बैग्स, स्काई बैग्स जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, कैप्रीज और एरिस्टोक्रेट जैसे ब्रांड्स हैं जो कि मास सेगमेंट में भी डील करते हैं, प्रीमियम सेगमेंट में भी डील करते हैं, लग्जरी सेगमेंट में भी डील करते हैं। तो ये कंपनी के पास प्रोडक्ट रेंज बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ नजर डालें तो 11,000 से भी ज्यादा इनके पास पॉइंट ऑफ सेल्स हैं और 1,000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है ये सेल्स करने में बहुत हेल्प करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली आपकी कंपनी की सेल बहुत ज्यादा हो सकती है। और जब वीआईपी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं तो वहां पे ये ज्यादा मार्जिन भी डिमांड कर सकते हैं। और यही रीजन है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज 95% से भी अपनी ज्यादा सेल इंडिया के अंदर करती है, जबकि ये कंपनी 50 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है। आप सभी को मैं बता चुका हूं कि ये मार्केट लीडर है तो इसका भी इन्हें बहुत फायदा मिलता है और इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत कम है। ये एक तरीके से ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है जहां पे 2 से 3 प्लेयर ही बस काम कर रहे हैं। अगर हम लगेज की इंडस्ट्री को देखें दोस्तों तो 40% ही जो है ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी 60% जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अब अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में लोकल प्लेयर्स आ सकते हैं, बहुत सारे लोकल कंपनीज भी ये लगेज बैग्स बनाती हैं, लेकिन जब से जीएसटी आया है इन ऑर्गेनाइज प्लेयर को बहुत फायदा हो गया है क्योंकि जो प्राइसिंग गैप था अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज के बीच का वो अब बहुत कम हो गया है। अब अगर हम बात करें मार्केट शेयर की दोस्तों तो यहाँ पे वीआईपी के पास 46% का मार्केट शेयर है, लेकिन सफारी के पास यहाँ पे 32% का मार्केट शेयर है। और ये लोग थोड़ी से लो कैटेगरी वाले बैग्स में ज्यादा फोकस करते हैं सफारी इंडस्ट्रीज वाले। बाकी जो सैमसोनाइट है वो एकदम प्रीमियम रेंज के लिए है, लेकिन जो वीआईपी है वो तीनों सेगमेंट्स पे बराबर से फोकस करता है और जो मिड रेंज वाला सेगमेंट है वहां पे वीआईपी का फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, एक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, लेकिन ये दोनों कंपनीज भी वीआईपी इंडस्ट्रीज को काफी टफ कंपटीशन दे सकती हैं। आप लोग इस ग्राफ से देख सकते हैं कि वीआईपी इंडस्ट्रीज के पास कितने सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे जो भी आप डार्क ग्रीन कलर के ब्रांड्स देख रहे हैं ये सारे के सारे वीआईपी इंडस्ट्रीज के हैं। जैसे मास सेगमेंट में इनके पास अल्फा है, इकोनॉमी सेगमेंट में इनके पास वीआईपी बैग्स, एरिस्टोक्रेट, स्काई बैग्स है और प्रीमियम सेगमेंट में इनके पास कार्लटन है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। मतलब ये जो कंपनी है ये पूरे सेगमेंट्स को कवर कर रही है। अब अगर हम थ्रेट्स और वीकनेसेस की बात करें तो मेरे ख्याल से कोविड 19 का इस कंपनी के ऊपर बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा है। अब दोस्तों कोविड 19 में लोगों ने ट्रेवल करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और इसकी वजह से जो वीआईपी इंडस्ट्रीज की जो सेल है वो 70% से गिर गई थी। इसी वजह से कंपनी जो है लॉसेस में आ गई थी। और अगर आगे कोविड 19 ऐसे ही चलता रहा, अगर लॉकडाउन होते रहे तो ये ट्रैवल जो है लोग बहुत कम करेंगे और इसका इम्पैक्ट वीआईपी इंडस्ट्रीज पे बहुत नेगेटिवली पड़ सकता है दोस्तों। तो हमें इस फैक्टर की तरफ एक जरूर नजर डालनी चाहिए। अब अगर हम दूसरे फैक्टर्स की तरफ नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि जो कर्जा है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिटेबल जल्दी बनेगी तो मेरे ख्याल से कर्जे को और जल्दी उतार पाएगी, नहीं तो इस कंपनी के मार्जिन्स भी प्रेशर में आ सकते हैं। अब ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो ये जितना जल्दी प्रॉफिट में आएगी आपको इसका शेयर प्राइस उतना ही जल्दी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और दोस्तों ये जो लगेज बैग इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा ट्रैवल इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। अगर लोग ट्रैवल पे खर्चा बहुत ज्यादा करेंगे तो इसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। यहाँ पे आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है ट्रैवल एंड टूरिज्म में नॉर्मल कस्टमर्स के द्वारा, ये उसका ग्राफ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मार्केट 7% से बढ़ रहा है साल दर साल। और ऐसा एनालिस्ट लोगों का मानना है कि 2018 से 2028 के बीच में ये जो मार्केट है 7% से ही आगे बढ़ेगा। तो ये मार्केट दोस्तों जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही अच्छा है वीआईपी इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोरिलेशन वीआईपी इंडस्ट्रीज की सेल से है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं जितना लोग ज्यादा ट्रेवल करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा वीआईपी इंडस्ट्रीज को होने वाला है। अब अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक नजर डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपने रेवेन्यूज को साल दर साल बढ़ाती गई है FY 2017 से FY 2019 तक, और इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी उसी प्रकार से बढ़े हैं। अगर हम FY 2019 का प्रॉफिट देखें तो वो 145 करोड़ था, लेकिन उसके बाद FY 2020 में ये जो प्रॉफिट है ये थोड़ा सा गिर गया, 111 करोड़ पे आ गया। इसका रीजन अगेन आप जानते हैं वो लॉकडाउन था, कोरोना वायरस था, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट्स गिर गए थे और जो इस कंपनी के रेवेन्यूज थे वो भी गिर गए थे FY 2020 में। इसके बाद अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा बेकार पड़ा है कंपनी की परफॉर्मेंस पर। जो कोरोना वायरस था उसकी वजह से कंपनी लॉस में आ गई है जून 2020 के क्वार्टर में, और वहां से कंपनी जो है वो लॉस ही करे जा रही है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है
कि सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 ये जो क्वार्टर हैं दोनों, यहाँ पे कंपनी ने लॉसेस बहुत कम किए हैं। और पर्सनली ऐसा मेरा मानना है कि आने वाला क्वार्टर जो कि मार्च 2021 का क्वार्टर होगा, वहां पे ये कंपनी बैक टू प्रॉफिट आ सकती है। अब अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ नजर डालें तो जो 53.5% होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है दोस्तों, और पब्लिक के पास 28.7% शेयर होल्डिंग है, एफआईआईज के पास 3.1% शेयर होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 3.9% शेयर होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड्स के पास 10% के आसपास होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा है प्रमोटर्स के बाद। और दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी की भी होल्डिंग इस कंपनी में है। राकेश झुनझुनवाला जी इंडिया के बिग बुल हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, और उन्होंने इस कंपनी में 5.3% इक्विटी खरीद के रखी है, जिसकी वैल्यू एज ऑन टुडे 260 करोड़ के आसपास है। तो उनका भी बहुत बड़ा स्टेक है इस कंपनी में। उनका ये स्टेक बताता है कि कंपनी बहुत अच्छी है फंडामेंटली। चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस पे बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है उसने रिसेंटली अभी 420 रुपए का हाई बनाया था एज ऑन 4 मार्च 2021, और वहां से ये स्टॉक जो है वो नीचे गिरता हुआ जा रहा है, और अभी ये जो स्टॉक है वो 354 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। और दोस्तों अगर आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी का मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 330 के लेवल के आसपास। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि 330 के लेवल पे एक डिमांड जोन है, एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे मैंने आपको ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके भी दिखाया है। और अगर आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज एक अच्छी कंपनी लगती है तो मेरे ख्याल से आप इसको 330 रुपीज के लेवल के आसपास खरीद सकते हैं। और फंडामेंटली तो मुझे स्टॉक महंगा लगता है, लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसमें एक बाइंग बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो वीआईपी इंडस्ट्रीज के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।